थोड़ा दूर रहे ना, पता लगने देंगे कौन है। पैसा लिए थे? नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, नहीं लिए, नहीं लिखा है, लिखा है कुछ पैसे लेकर थे सर, कुछ पैसे लेकर नहीं लेने पिस्टल विस्टल लगवा के वो अपना जो है फोटो खिंचवा रखो। पिछले कुछ दिनों में लखनऊ जनपद के कई थानों में कुछ घटनाएं घटित हुई, जिसमें लूट की और चोरी की भी घटनाएं थी। इसके लिए क्राइम ब्रांच पूर्वी की टीम और क्राइम ब्रांच दक्षिणी और हमारे पश्चिमी की काकोरी की टीम और थानों की टीम सरोजनी नगर और आशियाना, इन थानों की टीमें लगी हुई थी। तो अभियुक्त अयाज गिरफ्तार हुआ और अयाज के जो है जब पूछताछ किया गया तो शेष अन्य 3 और अभियुक्त गिरफ्तार हुए। कुल 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अयाज, जैद और अरशद, ये तीनों ही बिजनौर थाने के रहने वाले हैं और एक फारूक अली, ये थाना पारा का रहने वाला है, पतौरा का। इन चारों अभियुक्तों से जब पूछताछ हुई तो उसमें 5 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे पश्चिमी जोन के काकोरी थाने की 2 घटनाएं थी। एक 19 सितंबर की घटना थी, जिसमें एक व्यक्ति सुरेंद्र यादव जब वो बंथरा से अपने लौट रहा था घर, तो उसके बाइक में टक्कर मार के उसकी बाइक लूट ली गई थी। वो घटना में जो है अयाज था और इसका साथी भी था फारूक। दूसरी घटना 2 अक्टूबर की थी, जिसमें कि एक महिला जब दुकान पर अपना जो है सामान बेच रही थी, सुबह 7 बजे उसकी चेन लूट ली गई थी। उसमें भी इन लोगों ने कन्फेस किया है, ये अयाज और फारूक ने। तीसरी घटना आशियाना थाने की थी, जिसमें कि ऑटो ड्राइवर को गोली मार करके लूट का प्रयास किया गया था। तो उस घटना को भी इन्होंने कन्फेस किया है। सरोजनी नगर की एक बाइक लूट की घटना थी और एक जो है चेन स्नैचिंग की घटना थी। इस तरह से कुल 5 घटनाओं का खुलासा हुआ है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अभियुक्त नवाब, जो कि लक्ष्मीनगर दिल्ली का है, ये अभी फरार है। इस तरह से जो है हमारी ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई हुई। इसमें हम लोगों ने तमाम सारे सीसीटीवी कैमरों के और अपने सर्विलांस टीम को भी लगाया था। तो जो जैसे हमारे काकोरी में जो लूट हुई थी, उसमें बाइक बरामद हो गई थी। तो उस समय जितने हम लोग सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखे थे, वो सारे जो है फुटेज वही सारे आए जब आशियाना वाली घटना के बारे में वहाँ की टीम लगी, और जब सरोजनी नगर की घटना की जो है जब टीम लगी क्राइम ब्रांच की, तो सारे फुटेज जो है एक ही आदमी के हुलिया के, एक ही तरह के जो सब मिले। तो इस ज्वाइंट ऑप्शन करके ये कार्रवाई की। मेन अयाज है पूरी घटना में। बिजनौर का रहने वाला जो अयाज है, ये मास्टरमाइंड है। इस पर 13 मुकदमे पहले से हैं। ये सारे मैक्सिमम मुकदमे इसके लूट के और गैंगस्टर के भी हैं, और बाकी इसके साथी हैं। ये चूंकि अलग अलग जो है ग्रुप बना करके जो है घटनाएं करता था, तो ये इनका था। ये घटना करने के बाद यहाँ से बाहर चले जाते थे। अभी जैसे नवाब का है, नवाब पहले ही पकड़ा गया था, तो दिल्ली का था। ये लोग जैसे इकट्ठा होते थे, पहले जेल में इन लोगों का सबका संपर्क हुआ। सारे जो जेल जा चुके हैं। अयाज जो है गुडम्बा से छूटा है जेल से, ये अभी हाल में छूटा है, और ये 394 411 में गया था जेल में। इसी तरह से नवाब भी जो है तालकटोरा से हमने इसको जेल भेजा था, वो अभी छूट के आया है। ये दिल्ली का रहने वाला है। तो ये लोग इकट्ठा करते थे। जैसे वो तो दिल्ली से आता था और बाकी कुछ लोग लोकल ले लेते थे। तो अयाज डिफरेंट जो है गैंग बनाता था और उनके साथ मिल करके क्राइम करता था। फिर क्राइम करने के बाद ये लोग फिर अपने अपने अलग अलग जगह पर चले जाते थे, एक साथ नहीं रहते थे। इसका रिश्ता क्या है? ये सारे जेल में मिले हैं। बिजनौर के तो जैसे हमने बताया कि 3 तो बिजनौर के ही रहने वाले हैं, इसमें आसपास के हैं, सब दोस्त हैं और पहले से जेल जा चुके हैं। तो जेल में का संपर्क हुआ। जो एक फरार है वो भी जेल में इनसे मिला था, तो उनके साथ भी जो है मिल करके ये कार्रवाई करी। वो जब नवाब से हम लोगों ने पूछताछ की थी पहले, तो वो बताता था कि
वो दिल्ली से केवल क्राइम करने आता है और क्राइम करके फिर दिल्ली भाग जाता है। कुल कितने साथी हैं इनके अभी लखनऊ में या जी अभी तक कुल 5 लोगों की जो है जो हम लोगों ने अभी पूछताछ किया इससे क्लियर हुआ है और बाकी इनका डिटेल हम लोग छानबीन और करेंगे, जानकारी करेंगे। लखनऊ में कहाँ पे जी अयाज कौन है? अयाज बिजनौर का है, मेन वही है अभियुक्त। इसी ने कहा है कि सुनिए ये अभियुक्त जो है कोई एक जगह तो रहते नहीं है, इनका ऑपरेशनल एरिया जो है जैसा मैंने बताया कि पूरा लखनऊ है। आप देखेंगे कहीं आशियाना में कर रहे हैं, कहीं सरोजी नगर में कर रहे हैं, कहीं काकोरी में कर रहे हैं, तो डिफरेंट इनका पूरा है। ऐसा नहीं है कि अयाज अगर बिजनौर में रहता तो बिजनौर वाले ही इंस्पेक्टर जो है वो सारा कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चल पाएगा। अगर कहीं और जाकर रह रहा है, सरोजी नगर रह रहा है सोचिए, और काकोरी में रह रहा है तो कैसे उसका पता चल पाएगा। लेकिन हम लोगों ने सारी चीजें जो है हम लोग कर रहे हैं, इसकी पूरी एक हम लोग मतलब ज्वाइंट एक सेल बनाए हैं और उसमें जो है ज्वाइंट से भी क्राइम साहब के स्तर से सारी जो है ये चीजें हो रही हैं। लखनऊ में सरकार देखिए ये साफ टारगेट करते थे। जैसे कोई एक तो टाइमिंग भी इनकी ऐसी रहती थी 8 टाइम। जैसे जब हमारी 2 घटना काकोरी की जो हुई, एक में एक एजेड लेडी थी और टाइम भी देखिए ऑड था, मॉर्निंग का समय था, 7 बजे का समय था, 7 टारगेट था। दूसरा एक जो घटना इन्होंने किया उसमें वो बंथरा से आ रहा था अपने नौकरी करके जो है, और दोपहर के 3 बजे की घटना थी जिसमें वो बाइक से अकेला था। तो इसी तरह से आशियाना में भी जो हुआ वो ऑटो ड्राइवर के साथ हुआ जबकि वो कहीं जा रहा था। तो ये लोग साफ टारगेट ढूंढते थे जहां पर कि आदमी अकेला हो और उसे करने में आसानी हो और वहां से वो निकल के जा सकते हैं। मोटो क्या रहा है? मोटो तो स्पष्ट है, मोटो तो लूट ही है और क्या है इनका मोटो वही है। जो अपनी गैंग अपना इकट्ठा करके ग्रुप बना के, जरूरी नहीं कि एक ही आदमी हर घटना में हो, कुछ कभी बदल के इनके साथ कर लिया, उनके साथ कर लिया, इस तरह से कर लेते थे। चोरी की हो, कितना बरामद किया? उसने विरोध किया, जब उसने विरोध किया पैसा देने का, नहीं सबने विरोध नहीं किया, ऐसा है हमने विरोध नहीं किया। देखिए इनके पास से सुनिए 2 पिस्टल बरामद हुआ, पैसा नहीं किया था आशियाना में, उसमें प्रयास हुआ, प्रयास में उसने विरोध किया, जब विरोध बाद उन्होंने गोली मारी। 2 पिस्टल बरामद हुआ है, एक अयाज के पास से, एक जैद के पास से। जैद देसी पिस्टल, देसी है, मेन आदमी देसी होगा, नेचुरली होगा, फैक्ट्री में कहाँ से वो तो देसी है।